दरभंगा में मां श्यामा मंदिर परिसर में स्थित मां लक्ष्मेश्वरी तारा मंदिर के पुजारी का आवास को खाली करवाने का मामला अब थम नहीं रहा है। वहीं सभी मंदिर के पुजारी ने न्याय समिति पर लगाए हैं बड़े आरोप। कहा है कि मां श्यामा मंदिर के नाम पर करोड़ों रुपए का उगाही करते हैं न्याय समिति के लोग, वहीं हम लोगों के साथ दुर्व्यवहार भी करते हैं। आज जी हाँ, आपको बताते चले कि कुछ दिन पूर्व ही राज परिसर में स्थित मां लक्ष्मेश्वरी तारा मंदिर के पुजारी को अचानक शस्त्र बल के साथ मजिस्ट्रेट आते हैं और डीएम के आदेश बताकर मंदिर परिसर से को खाली करवाया जाता है। उसके बाद से ही मंदिर ट्रस्ट और न्याय समिति के बीच महान संग्राम मचा हुआ है। वहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। वहीं कल देर शाम मंदिर परिसर में पुजारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर न्याय समिति के खिलाफ बड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि यह जमीन महाराजा की जमीन है, यह ट्रस्ट की जमीन है, तो न्याय समिति जबरन मंदिर से पुजारी को निकलवाने वाला कौन होता है। हालांकि ट्रस्ट के लोगों को ने यह भी बताया कि न्याय समिति के द्वारा श्यामा मंदिर के नाम पर यहाँ व्यापार किया जाता है, साथ ही साथ करोड़ों की उगाही भी की जाती है। ऐसे कई बड़े आरोप मंदिर ट्रस्ट के लोग ने न्याय समिति के खिलाफ लगाए हैं। आगे देखिए क्या है मामला। पिता तुल्य और मेरे इस कैंपस में मेरे मंदिर के जो अभिभावक सब हैं उनको जबरन, महिला को जबरन पीटा गया, सामान फेंका गया और बार बार बोला जा रहा था कि न्याय समिति का आदेश है, डीएम साहब का आदेश है। तो आदेश रोड पर भी लोग रहता है, फुटपाथ दुकानदार भी रहते हैं, उनको भी नोटिस जाता है कि आप 4 दिन में, 5 दिन में, 1 महीना में, 1.5 महीना में, 2 दिन में आप दुकान यहाँ से हटा लीजिए। क्या हम लोग उसके लायक भी नहीं थे? पंडित जी उसके लायक भी नहीं थे कि आप हमको आवेदन दें। मौखिक आवेदन हम आपका क्यों मानेंगे? मौखिक आवेदन हम क्यों मानेंगे? सनातन धर्म पर आप लोग आहत करते हैं, कहते हैं कि हम मंदिर की सेवा करने लिए आए हैं, न्याय समिति है। हम आपको नहीं मानते कि आप न्याय समिति है। आप भी जबरन ताला तोड़ के रहे हुए हैं। आपको क्या लिखित है? क्या न्याय समिति महारानी दे दी है आपको? महारानी का लिखित है क्या न्याय समिति को दिया गया है? और दिया भी गया है तो सिर्फ श्यामा मंदिर दिया गया है, आपको पूरे कैंपस नहीं दिया गया है। आप कैंपस को कब्जा करने के रूप से आप लोग आते हैं। आपका कब्जा करने का मोटिव है। आप विकास के नाम पर, हम आप पत्रकार बंधु से आग्रह और विनती करते हैं कि आप विकास के नाम पर पूरे कैंपस में देख लीजिए, तो कहीं बोर्ड, तो कहीं जाकर देखिए मंदिर के आगे में शौचालय, मंदिर के आगे में नाला खुना हुआ है, मंदिर का जो महारानी राजा महाराजा का जो गाछ लगा हुआ था, वृक्ष लगा हुआ था, उसको काट के आप बेच लेते हैं। क्या आप विकास काम कर रहे हैं? करोड़ रुपया आप उगाही करते हैं, विकास क्या होता है? बिना नोटिस दिए हुए एकाएक सशस्त्र बल लेकर जो क्या कहते हैं, एक भारत भूषण नाम का पंचायत पदाधिकारी अपने को बताया, वो आया और सामान खाली करने लगा। हमने कहा नोटिस तो कम से कम दीजिए कि किस बात का है, कौन बात का है, क्या। अरे सो सब कुछ नहीं, जिलाधिकारी का आदेश। अब हम पूछते हैं, जो हम 1962 ईस्वी से यहाँ रह रहे हैं, हम लेट महाराजा को देखे हुए हैं, बहुत आदमी महाराजा को देखे नहीं होंगे। और अभी तक हमको न किसी से झगड़ा हुआ, न झंझट हुआ, न गुंडागर्दी हुआ, न कहीं कोई अभिलेख मिलेगा। यहीं पर रह करके पढ़े भूतपूर्व पुजारी का तब तक हम सहायक थे। उसका एफजी वाला बहुत प्रमाण पत्र कामेश्वर धार्मिक ट्रस्ट में होगा कि उनके बदले में मैं सामान उठाता था, लाता था। वो घर जाती थी तो उसके बदले में हम पूजा करते थे। वो जब देहांत कर गए हैं 84 में, तो 84 में हम विधिवत नियुक्त पत्र है हमारा, सो हम आपको दिखला दे सकते हैं। और उस दिन से हम लगा। देखिए, यहाँ जो विगत 2 दिनों पहले जो घटना घटी है, जिस घटना में कहा गया है कि मंदिर और तमाम पुजारी यहाँ अवैध हैं और इन सभी लोगों को अवैध रूप से प्रशासन द्वारा दंडाधिकारी नियुक्त करके खाली करा दिया गया बिना किसी नोटिस के। आपको पता, कानूनन सभी लोगों को जानकारी होगा कि बिहार का जो इंक्रोचमेंट एक्ट 1956 में, उसमें प्रपत्र 1 का नोटिस दिया जाता है किसी को भी खाली करने के लिए, लेकिन बिना नोटिस का आया गया इन लोगों को खाली कराने के लिए। इन लोग सभी पुजारी लोग हैं और आज से नहीं, राज ट्रस्ट के धार्मिक न्यास के नियुक्त पत्र प्राप्त 4-5 पुस्तों से यहाँ पुजारी हैं, कोई अनधिकृत नहीं है। यहाँ पर बार बार भ्रम फैलाया जा रहा है कि यहाँ कभी शौचालय के नाम पर, किसी चीज़ के नाम पे, तो हम लोग यहाँ आके निरीक्षण किए हैं समाज के द्वारा। हम लोगों को किसी भी मंदिर पर हम लोगों को एक भी शौचालय कहीं नहीं मिला है। और रहा बात पंडितों के आवास का, तो अगर पंडित यहाँ रह रहे हैं, पहले छोटा परिवार था, अब परिवार बड़ा हो गया, नीचे अगर रह रहे हैं, न्याय समिति के द्वारा इनको नीचे इनका आवास टूटा हुआ है, आप जाके फुटेज वीडियो ले लीजिए, उनको बनाने नहीं दिया जाता है, तो मजबूरन बस पंडित कहाँ रहेगा? पंडित अगर मंदिर में नहीं रहेगा तो पंडित कहाँ रहेगा?
ये सारी चीज़ें हैं। जब वो आवास बनाने जाते हैं तो न्यास समिति के लोग, उनके गुंडा, उनके तत्व जो आते हैं वो इनको डराते धमकाते हैं। न्यास समिति ही खुद अनाधिकृत रूप से इस मंदिर परिसर में रह रही है। न्यास समिति का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। न्यास समिति कह रही है कि हम 2007 में टेक ओवर कर लिए और 2017 का कोई डीएम साहब का आदेश लेकर आए थे। तो सबसे पहले जब कोई मामला न्यायालय में होता है तो उसके लिए कानूनी दावपेच बहुत जरूरी होता है, ठीक है। और बार बार ट्रस्ट से लिख के दिया जा रहा है, ये कहते हैं 9 मंदिर ले लिए, क्योंकि मेरे पास एक पत्र है, उस पत्र में उस समय के डीएम ने ही इस चीज़ को एक्सेप्ट किया हुआ है कि हम सिर्फ श्यामा मंदिर को टेक ओवर कर रहे हैं, बाकी के सभी मंदिर दरभंगा राज की निजी शमशान भूमि है और उसमें हमारा कहीं कोई किसी मंदिर पे कोई हस्तक्षेप नहीं है। इस परिसर में टोटल 9 मंदिर है, जिसमें से एक मंदिर जो है वो डायरेक्ट राज दरभंगा ओन्ड मंदिर है, जो अन्नपूर्णा मंदिर है। बाकी की तमाम 8 मंदिर कामेश्वर सिंह धार्मिक ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है। अगर श्यामा मंदिर कहता है कि हम 9 मंदिर टेक ओवर कर लिए तो ये वहीं झूठ है, क्योंकि अगर आप टेक ओवर करेंगे तो कामेश्वर सिंह धार्मिक ट्रस्ट की प्रॉपर्टी को टेक ओवर करेंगे, जो 8 मंदिर है, तो 9वां का सवाल ही नहीं आता। पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर कोई अनाधिकृत रूप से कोई यहाँ पे नहीं रह रहा है, सब कहीं ना कहीं पंडित हैं, उन्हीं के पूर्वज लोग हैं। और तीसरा सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या ट्रस्ट को या किसी को भी कानून, या मैं जिलाधिकारी की बात करता हूँ, जिलाधिकारी विद्वान है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ क्या आप कोर्ट से ऊपर हैं, क्या न्यायालय से ऊपर हैं? आप रोड पर भी अगर किसी को खाली कराया तो आप माइकिंग कराए खाली करा सकते हैं, उसका भी एक लॉ है, प्रोविजन है। और ये तो पर्सनल, ये तो चिता भूमि है। डीएम साहब ने खुद एक्सेप्ट किया हुआ है कि ये दरभंगा की जो है वो चिता भूमि है, ये शमशान भूमि है। किसी न किसी राज परिवार के सदस्य के चिता पर तमाम मंदिर है। जिस मंदिर पर अभी हम लोग बैठे हुए हैं, ये महाराज धीराज लक्ष्मेश्वर सिंह बहादुर जी के चिता पर ये मंदिर है, तो इसका अपना एक अलग गौरव है। यहाँ पर तमाम जितनी भी खाली जमीन है वो इसलिए खाली पड़ा हुआ है क्योंकि इस पर जो है वो चिता जलाई जाएगी और उस पर जो भी मंदिर निर्माण हो या वट वृक्ष लगे वो उनका स्तर। लेकिन इस लोगों का चिता राज परिवार के लोग, उसमें क्या है कि न्यास समिति के जो तथाकथित कुछ लोग हैं वो उनकी नज़र इस तमाम खाली प्रॉपर्टी पर है और खाली प्रॉपर्टी पर कुछ ना कुछ निर्माण करा के अपने सगे संबंधियों में ये लोग आपस में बांटना चाहते हैं विकास के नाम पर। ये परिसर दरभंगा कामेश्वर सिंह धार्मिक न्यास ट्रस्ट राज दरभंगा के अधीन है। यहाँ पर अगर कोई अतिक्रमण किया है और कोई अगर अतिक्रमणकारी है तो न्यास समिति के लोग हैं, न्यास समिति के जो जितने भी सदस्य हैं, श्यामा मंदिर न्यास के जितने भी सदस्य हैं, वो सभी आपस में एक दूसरे से ही सामंजस्य बनाकर कार्य करते हैं। उनको ना विकास से कोई मतलब है, उनको बस अपना भाई भतीजाबाद। इसी कमेटी में ससुर भी है, इसी कमेटी में दामाद भी है, इसी कमेटी में पत्नी भी है, इसी कमेटी में पति भी है, चाहे वो किसी भी रूप से हो। मंदिर को व्यवसायीकरण का अड्डा बना दिया गया। हुआ आगे क्या रणनीति है? रणनीति यही है, देखिए कोर्ट है, न्यायालय है, कोर्ट न्यायालय से ऊपर ना वो लोग हैं ना न्यायालय से ऊपर हम लोग हैं। हमारे जो ट्रस्टी हैं, जो लोग हैं, वो न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। न्यायालय पे हम लोगों को पूर्ण विश्वास है, न्यायालय से ही हम लोगों को जो है सो न्याय मिलेगा। हमारी जो लड़ाई होगी वो न्यायिक रूप से होगी। हम लोग तो ना हमारे साथ प्रशासन है ना हमारे साथ कोई। कामेश्वर धार्मिक न्यास पहल किया है इस मामले को लेकर? बिल्कुल, सभी लोग पहल कर रहे हैं। जब से उनको जानकारी मिली है वो भी पहल कर रहे हैं। दरभंगा के जो युवराज हैं आदरणीय कुमार कपिलेश्वर सिंह जी, उनके नेतृत्व में भी पहल चालू है। और दरभंगा के जिस भी तरह से हमारा ये कहीं ना कहीं बिना नोटिस के देने का कारण मुझे ये भी समझ आता है कि कोर्ट बंद है, तो ये लोग कोर्ट ना जा सके, इसी वजह से जो मुझे लगता है आनंद फानन में बिना नोटिस के मजिस्ट्रेट बहाल करा के इन लोगों को खाली कराने का प्रयास किया गया। किसके द्वारा? जिला प्रशासन के द्वारा। कोई प्रखंड विकास पदाधिकारी थे, मजिस्ट्रेट उनके, पंचायती राज के जो भी थे मजिस्ट्रेट, उनके द्वारा। अच्छा, पर्चे दे दीजिए अपना। प्रियांशु झा।